ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि जब फ्रेंचाइज अगर हमारा आप लेते हैं तो उसके बाद बच्चों को घर से पिकअप ड्रॉप करने के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट चाहिए होंगे। स्कूल बसेस सबको मालूम है होते हैं। तो इस केस में क्या करना हो, क्या आपको अपने खरीदना चाहिए या रेंट में लेना चाहिए या थर्ड पार्टी को कैसे आप टाई अप कर सकते हैं? तो इसका मैं आंसर देता हूँ। इसका नंबर 1 ऑप्शन है कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है मैनेज करने की। अब ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करना ना एक अलग ही सोच है, एक अलग तरह की सोच होती है, हर किसी की बस की बात नहीं होती है। देखिए, पेन एंड पेपर पे कैलकुलेट करना कि हर बच्चे से इतनी फीस आने वाली है और ये ईएमआई जाएगी और ये डीजल या सीएनजी का खर्चा आने वाला है, ये ड्राइवर का और हेल्पर का कॉस्ट है, तो इससे मैं अपनी कॉस्ट कवर कर सकता हूँ। बट उसके अलावा ना रनिंग कॉस्ट होती है, डीजल की चोरी होती है, कल को ड्राइवर नहीं आया, तो ये हेडेक्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो मेरा नॉर्मली रिकमेंडेशन है कि फर्स्ट ईयर में शुरू में आप उसको आउटसोर्स कर दीजिए। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं सर हमारी जो कॉस्ट है, जो बच्चों से फीस आ रही है, अगर मैं किसी ट्रांसपोर्टर देता हूँ तो चली गई, एटलीस्ट इसमें मेरी ईएमआई मेरा एक एसेट बन रहा है और 5 साल बाद बस फ्री हो जाएगी। डेफिनेटली वो है। और उसमें कहते हैं सर अगर वो 100% ना भी निकले, अगर 80% में निकले तो भी ठीक है। सो वहाँ फिर क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज आपकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है, आप मैनेज कर सकते हैं, आप इज इट वन ऑफ योर स्ट्रेंथ्स? अपने आप को से पूछिए कि आपकी स्ट्रेंथ है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर 100% या 80% रिकवरी भी हो जाए तो बाकी 20% को एक मार्केटिंग कॉस्ट लीजिए। बिकॉज जो आप अगर अपनी वैन लेंगे जो डेडिकेटेडली आपके स्कूल के लिए, तो उस पर आप नाम भी लिखवाएंगे, तो जब वो सुबह बच्चों को पिकअप करेगी, आपके एरिया में घूमेगी, तो विजिबिलिटी बहुत है, पेरेंट्स खड़े होते हैं अपने बच्चे के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो आपकी वैन को से ब्रांड विजिबिलिटी बहुत मिलेगी। अगर आप आउटसोर्स करेंगे, वो और स्कूल में भी काम करेगा, वो शायद वीकेंड पे आउट स्टेशन ट्रिप्स में भी बस को यूज़ करेगा, तो ऑब्वियसली आपका नाम नहीं लगाएगा अपनी स्कूल बस के ऊपर। सो अगर ये चीज़ें आपको लगता है कि ये फायदा है, तो डेफिनेटली यू कैन बाय योर ओन ट्रांसपोर्ट, अपना खरीद सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप आउटसोर्स कर देते हैं, उसके लिए माय रिकमेंडेशन वुड भी सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वहाँ पर आपके एरिया में, जो ऑलरेडी स्कूल्स में लगे हुए हैं, उनसे बात कीजिए। नॉर्मल टैक्सी कॉन्ट्रैक्टर से मत कीजिए, बिकॉज उनको शायद बच्चा हैंडल करना नहीं आता, पेरेंट्स को सेटिस्फाई रखना नहीं आता। जो ऑलरेडी स्कूल सेक्टर में वैन्स बसेस दे रहे हैं, आप उनको रीच आउट करो। बहुत ईजी है, जो भी आसपास के स्कूल्स हैं सुबह चले जाइए, वहाँ आते हैं, या फिर आफ्टरनून में स्कूल छुट्टी होने से पहले वो सारे के सारे लाइंड अप होते हैं, तो एक ही टाइम पे आपको सारे मिल जाएंगे। आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या क्या इंटरेस्टेड है। और शुरू में क्या होने वाला है आपको बता दूं कि शुरू में जब आप बच्चा स्कूल खोलेंगे तो एक बच्चा वहाँ से, एक बच्चा दूर से एंड से आएगा, बिकॉज बहुत फैल के आएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह से सब बच्चे आएंगे। जब बच्चे बढ़ जाएंगे तो एक एरिया से काफ़ी बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, बट शुरू में बहुत दूर से आने वाले हैं। सो होगा क्या, उस वजह से आपको शायद जो है डीजल खर्चा बहुत आता है, बिकॉज एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा वहाँ है, तो आप सारी कॉस्ट पेरेंट्स पे नहीं डाल सकते, बिकॉज पेरेंट्स तो उतना ही पे करेंगे जितना वो दूसरे स्कूल से पे करने की उनको आदत है। आपके एरिया में जो पेइंग पोटेंशियल है कि कितना चार्ज कर सकते हो, पेरेंट्स उतना ही चार्ज करना चाहेंगे। सर ये तो इतने किलोमीटर है, हर स्कूल वाला इतना ही लेता, तो आप भी उतना ही चार्ज कर पाओगे। तो शुरू में ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपको लॉस हो सकता है, अगर अपना गाड़ी चलाएंगे, देखोगे डीजल बहुत खर्चा आ रहा है, बिकॉज एक बच्चे के लिए इतना घूमना पड़ रहा है। तो शुरू में स्कूल चलाने के लिए तो येस करना ही पड़ेगा, विद द होप कि जब बच्चे आपका स्कूल चल पड़ेगा तो एक बच्चा आज वहाँ है, उसके वर्ड ऑफ माउथ है, उसके रेफरेंसेस से और बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। और अगर ट्रांसपोर्टर को आपने आउटसोर्स करा, वो तो कहेगा सर इतने लंबे रूट का मेरे को तो कुछ कॉम्पनसेशन चाहिए, तो हो सकता है आपको पॉकेट से भी थोड़ा पैसा डालना पड़े। बट इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, अगर आपने हर जगह से बच्चे ले लिए, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि वहाँ से और बच्चे आएंगे। तो अगर एक आध बच्चा को बहुत दूर से आ गया, बिकॉज वो आपसे बहुत इंप्रेस हुए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या जानते थे आपको, वो आ गए आपके पास, बट फ्यूचर बच्चे वहाँ से नहीं आने वाले, फिर आपको शायद बच्चे को मना करना पड़े, या जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है वो पेरेंट्स पे डालना पड़ेगा कि ठीक है सर आपके लिए गाड़ी जाएगी बट इतना कॉस्ट आएगा। सो थिंक ऑफ दीज थिंग्स, आपको ये अगर देखना होगा। सो अगर आप ये चीज़ें कंपेयर करेंगे तो यू कैन सी कि आपके लिए ट्रांसपोर्ट अपना लेना चाहिए या आपको आउटसोर्स करना चाहिए। आई होप इस वीडियो से कुछ आइडिया हुआ होगा, प्रोज एंड कॉन्स दोनों अप्रोचेस। कोई सही आंसर नहीं है कि अपना लेना ही चाहिए या आउटसोर्स करना चाहिए, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। जो अगर आउटसोर्स करते हैं तो आपको पीस ऑफ माइंड है, बिकॉज अगर ड्राइवर चले गया तो कॉन्ट्रैक्टर अपने आप दूसरा ड्राइवर भेजेगा। तो ये इन चीज़ों में आपको झमेलों पड़ने की जरूरत नहीं कल को, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इवन सर्विसिंग पे आप कोई पार्ट रिप्लेस हो रहा है तो आप कैसे चेक करें कल को वो वाकई सच है या नहीं है। अगर डीजल है तो डीजल का कितना कंजम्पशन कितना है वो क्या आप चेक कर पाएंगे।
सो नॉर्मली मैंने देखा है जो लोग स्कूल चलाते हैं पहले वो अपने स्कूल पे फोकस कीजिए। ये नहीं होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने के लिए, बिकॉज वो एक सेपरेट बिजनेस बन जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने के लिए आपका स्कूल पे से फोकस हट जाएगा। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है अभी अपने नए स्कूल को 100% फोकस दो, 100% ध्यान उस पर रखिए। बाद में जब आपको लगेगा कि अब मैं रिलेटिवली टाइम निकल गया है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास अब स्कूल अपने पैरों पे खड़ा है, चीज़ें चल रही हैं, ठीक चल रही हैं, नाउ यू वांट टू मैक्सिमाइज कि अब रेवेन्यू को और कैसे बढ़ाया जाए, उस टाइम पे आप प्लान कर सकते हैं अपनी गाड़ी लेने का। आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन कि शुड आई बाय माई ओन ट्रांसपोर्ट या मैं क्या ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट करना चाहिए। Again, if you have any questions, please do join me in my webinar on how to open a successful school. I'll try and help you answer all your questions that you have about opening a school or about a franchise as well. So see you there. I hope I wish you all the best in your school project.